दोस्तों, मेरा नाम है अमित राठौर और टेक सहायता चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को पूरी जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है भी तो वो आधी अधूरी है, जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट पूरी मार्केट में बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है, और है भी तो वो आधी अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो ये वीडियो बीच में ही स्किप करके आप जा सकते हैं। अगर मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई आपको नजर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज के टॉपिक जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही लोग ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सिर पर से सींग गायब हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है, वो बात आती है कि हमें लोगों को जोड़ना है, उनको फंसाना है और पैसा कमाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको लोगों को फंसाना हो और उनसे पैसा कमाना है, बल्कि इसका उलट नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोगों की हेल्प करनी होती है जिससे आपका खुद का बिजनेस खुल सके और साथ ही हम लोगों की हेल्प कर सके और उनसे दुआएं कमा सके। ये बात सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बस लोगों को जोड़ते चले जाए, क्योंकि ये भीड़ लगाने का बिजनेस नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की। तो बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। जैसा आप लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताने वाले लोग अक्सर आपको मिले होंगे या आपके किसी जानकार को मिले होंगे और उन्होंने आपको इसके बारे में कुछ भी बताया होगा, थोड़ा बहुत आपके इसके जितनी जानकारी आपको होगी उसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस मैंने इसको ज्वाइन किया है, मैं फिर अपने किसी रिलेटिव या किसी दोस्त को इसमें ज्वाइन कराऊंगा और उससे मुझे इनकम होने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग के शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक पहला शब्द है नेटवर्क और दूसरा है मार्केटिंग। ये दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट है अपने आप में। अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो ये बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको छोटी सी बात से इसको समझाने की। तो नेटवर्क का मतलब होता है अपनी बात को किसी भी माध्यम से सामने वाले लोगों तक पहुंचाना। अब वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। आप टेलीफोन से किसी से बात कर सकते हैं, या फिर आप फेस टू फेस किसी से मिल सकते हैं, या फिर इंटरनेट पर आप चैटिंग कर सकते हैं। तो ये जब हम लोगों से जुड़ते हैं किसी भी माध्यम से, तो ये होता है नेटवर्क। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस या ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम कस्टमर तक अपनी कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी सर्विस हम कस्टमर तक ले जा सकते हैं और कस्टमर को उसके बारे में बता सकते हैं। डिपेंड करता है कस्टमर पे कि वो सर्विस को लेगा, उस प्रोडक्ट को लेगा या नहीं लेगा। तो ये तो अलग अलग चीजें मिलकर जब एक बन जाती है तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि लोगों तक प्रोडक्ट और सर्विस को सीधे तौर पर ले जाना, ना कि उसमें बिचौलियों की मदद लेना। जैसा कि नॉर्मल मार्केट में जो ट्रेडिशनल मार्केट होती है उसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको वो एक चैनल के माध्यम से कस्टमर तक ले जाता है, और उस चैनल में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर बीच में होते हैं जिसमें उनको मोटा मुनाफा होता है। और इस चैनल को प्रमोट करने के लिए कंपनियां टीवी पर बड़े बड़े एड्स, पोस्टर, न्यूज़पेपर में एड्स, जिस पर ये करोड़ों रुपया खर्च करती है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी वहां पर लो हो जाती है क्योंकि कंपनी एडवर्टाइजमेंट पर इतना पैसा खर्च कर देती है ताकि वो कस्टमर को उस प्रोडक्ट को लेने के लिए उकसा सके। वहीं पर अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाली सभी कंपनियों के अगर आप प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो नो डाउट प्रोडक्ट्स में आपको क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा, बिकॉज वो सीधा मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। और उसके बीच में जो चैनल होता है वो चैनल होता है हम जैसे लोगों का। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने किसी कंपनी से, किसी MLM कंपनी से एक प्रोडक्ट खरीदा है, उसको मैंने इस्तेमाल किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपने किसी दोस्त को, अपने रिलेटिव को उसके बारे में बता सकता हूँ। जैसे कि आप बचपन से भी करते आ रहे होंगे। अगर बचपन में मान लो आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाह रहे होंगे
तो आपके दोस्त ने अगर आपसे पूछा कि भाई तू कहाँ कोचिंग ले रहा है, तो उसने बताया होगा कि हाँ मैं फलानी जगह कोचिंग ले रहा हूँ, अगर तुझे करना है तो तू भी। अगर आप उस कोचिंग सेंटर को अफोर्ड कर सकते हो तो आप बिल्कुल उस कोचिंग सेंटर को आपने ज्वाइन भी किया होगा। यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपको पसंद आया, तो आप सामने वाले लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। अगर वो इस प्रोडक्ट को लेता है तो उस प्रोडक्ट से होने वाली जो कंपनी को जो इनकम होती है, उस इनकम का कुछ हिस्सा वो अपने जो भी चैनल में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उन लोगों को वो हिस्सा दे दिया जाता है, जिसकी वजह से इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, क्योंकि लोगों से लोगों तक पहुंचने का ये एक सबसे अच्छा साधन है। और कुछ लोगों को लगता है कि ये मतलब कि ये बहुत जाल है एक तरह का, इसमें लोग फंस जाते हैं, आकर कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज की डेट में आप MLM की डिटेल्स को निकालेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे इस मार्केट से, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आए तो थे और कुछ टाइम उन्होंने काम भी किया, बट थोड़े टाइम बाद वो इस मार्केट को छोड़कर चले गए, बिकॉज वो जो अचीवमेंट चाह रहे थे वो नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि शायद उस अचीवमेंट को पाने के लिए जितनी मेहनत उन लोगों को करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। तो ऐसे लोग ही बाहर जब सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो वो उस सिस्टम को बदनाम करना शुरू कर देते हैं कि हम नहीं कर पाए तो आप भी नहीं कर पाओगे। ये एक ऐसा सिस्टम है, इसमें लोगों को जोड़ो, पैसा फंसाओ, ये करो वो करो, और इस मार्केट को बदनाम करने पे लगे रहे। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भले ही आप पैसा ना कमा पाओ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है, जो कि शायद आप अगर मार्केट में कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे और उसके लिए काफी महंगी फीस आप पेड करेंगे, वो चीजें आप वहां से नहीं सीख पाएंगे। वो चीजें क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मार्केटिंग करने का जो एक तरीका होता है वो ये आपने सुना होगा कि एक अच्छा सेल्समैन वो होता है जो गंजे को कंघी बेचे। तो अब मुझे एक बात बताइए कि गंजे को कंघी बेचने से कंपनी को क्या प्रॉफिट होने वाला है। मान लेता हूँ कि एक बार कि एक सेल्समैन ने गंजे को कंघी बेच भी दिया, बट वो गंजा उस कंघी के साथ क्या करेगा? उस टाइम तो उसने खरीद लिया, आपकी बातों से प्रभावित होकर, बट वो उसके किसी इस्तेमाल में नहीं आएगी और वो उसको साइड में रख देगा और शायद वो उसके बारे में किसी को बताएगा भी नहीं। पर वही कंघी अगर एक ऐसे इंसान को बेची जाए जिसको वास्तव में उसकी जरूरत है, तो वो खुद तो इस्तेमाल करेगा। अगर उस कंघी की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो 4 लोगों में और उसको बताएगा, और बताने का फायदा ये होगा कि अगले में 4 में से अगर 2 लोग भी इसको खरीदते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है। तो एक अच्छा सेल्समैन वो नहीं जो एक गंजे को कंघी बेचे, एक अच्छा सेल्समैन वो होता है जो ऐसे लोगों को ढूंढे जिनको उस प्रोडक्ट की जरूरत है और जो आज उस कंघी को खरीदता है और भविष्य में उससे और भी ज्यादा मुनाफा करने की उम्मीद कर सकता है। तो एक अच्छा सेल्समैन वो होता है जो आज अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से बेचे कि भविष्य में उससे और ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतनी देर से बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीजें वो चीजें, और मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में है। दूसरा सवाल ये आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, उसके अलावा बहुत सारी चीजें करने के लिए मार्केट के अंदर। तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है आपको उसमें प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो आप जॉब कर सकते हो, बट जॉब की कोई गारंटी नहीं है, वो आज है और कल नहीं होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एक लेवल पर आ जाते हो तो वहां पर से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से आपको एक पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। अब सोच रहे होंगे पैसिव इनकम क्या होता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा और आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अगर आप उस बिजनेस को टाइम नहीं देंगे, ठीक है, आपको बिजनेस करते हुए 10 साल हो गए, अगर आप उसको टाइम देना बंद कर दे तो क्या बिजनेस आपका स्टैंड हो पाएगा, स्टैंड रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो बिजनेस आपने शुरू किया, जो इन्वेस्टमेंट उसमें की है, उसके लिए आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, और अगर टाइम नहीं दोगे तो बिजनेस धीरे 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 फ्लॉप हो जाएगा। और कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस आज शुरू किया 10 साल रहे ना रहे। वहीं पर अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में क्या होता है कि आप डेली ऑफिस जाते हो, काम करते हो, और आपको महीने के अंत में एक निश्चित जो सैलरी है वो मिल जाती है, लेकिन उस सैलरी को पाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है।
आपको अपने बॉस से, अपने सीनियर से डांट खानी पड़ती है। अगर आपके टारगेट्स मेट नहीं करते हैं तो वहां पर आपको सुनने को मिलता है, और कई बार फ्रस्ट्रेशन में मन भी करता है कि यार जॉब छोड़ दूं, पर कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी हमें वो चीज जबरदस्ती करने को मजबूर करती है, जो मैं नहीं चाहता करना, जो मैं करना नहीं चाहता, फिर भी मैं जबरदस्ती किए जाता हूँ। बट अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप 2 से 3 साल एक अच्छी मेहनत के साथ एक टारगेट बनाकर अगर आप काम करते हो, तो ये गारंटीड है कि आप कुछ इस लेवल पर आने के बाद एक पैसिव इनकम कमाना शुरू कर देंगे। पैसिव इनकम का मतलब है कि भले ही आप उस काम को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, या उस पर नहीं जा पा रहे हो, लेकिन एक निश्चित इनकम आपके हाथ में आती रहेगी। पैसिव इनकम का मतलब यही होता है कि बिना काम किए पैसे को कमाना, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा कुछ टाइम तक और एक लेवल को अचीव करना पड़ेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत सारे रीजन है कि क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको जिंदगी में एक ना एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जरूर से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भले ही आप पैसा ना कमा पाए, पर आप एक निश्चित समय तक अगर इस मार्केट में टिक जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जिसमें से सबसे पहला नंबर आता है मोरल एजुकेशन। आप नॉर्मल लाइफ में क्या देखते हैं कि कोई हमसे सीनियर है, कोई बड़ा है, वो भले ही गलत काम करे तो पर जबरदस्ती हमें वहां पर उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है, क्योंकि वो हमसे एज में बड़ा है या फिर हमसे रिलेशन में बड़ा है। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एज, क्वालिफिकेशंस, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है यहाँ पर एक लेवल। अगर आप भले ही क्वालिफाइड नहीं है और एक अच्छे लेवल पर आ गए, तो अच्छे क्वालिफाइड लोग आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट देंगे, आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप बाहरी दुनिया में जाओगे, आप क्वालिफाइड नहीं और आपसे और ज्यादा कोई क्वालिफाइड है, तो उल्टा होगा। भले ही वो किसी लेवल पर नहीं होगा, बट आप अपने आप में सोचेंगे यार ये बहुत क्वालिफाइड है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो जबरदस्ती आपको रिस्पेक्ट वहां पर देना पड़ेगा उसको। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई क्वालिफिकेशन मैटर करती है, ना ही एज। किसी भी एज का, किसी भी क्वालिफिकेशन का अगर कोई भी बंदा किसी अच्छे लेवल पर चला जाता है, तो हर एज ग्रुप के लोग, हर क्वालिफिकेशन ग्रुप के लोग वहां पर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मोरल एजुकेशन सीखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं लोगों की रिस्पेक्ट। दूसरा पॉइंट आता है सेल्स टेक्निक सीखना। यहाँ पर अगर आप इस मार्केट को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर जिस सेल्स टेक्निक को सीखने के लिए आज का जो युवा है वो BBMB जैसे कोर्स में लाखों रुपया खर्च कर रहा है, वो चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलेगी। अगर आप इस मार्केट को ज्वाइन करते हैं, तो आपको कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लोगों से मिलते हो, डायरेक्ट उन प्रोडक्ट्स की खूबियों के बारे में बताते हो, और उन खूबियों को कैसे बताया जाता है इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स भी मिलती है। और वही चीजें सीखने के लिए हमारे आज के जो युवा है वो BBMB में लाखों रुपए फीस खर्च करते हैं, लेकिन इस मार्केट में आप 5 से 6 महीने में ये चीजें बड़े आराम से बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। तीसरा जो कारण है वो है पब्लिक स्पीकिंग। जी हाँ, ये ऐसा फियर है जो आजकल के ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि सभी लोग जो है लोगों के सामने नहीं बोल पाते। लेकिन अगर आप इस मार्केट को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंदर से जब आप कुछ लेवल अचीव करने लग जाते हैं, तो अंदर से खुद ही आवाज आती है कि मैं लोगों को बताऊं कि मैंने कैसे किया। और आप ऑटोमेटिकली सीखना शुरू करते हैं कि लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों को कैसे सिखाया जाता है, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, एक लीडरशिप क्वालिटी को कैसे अपने अंदर बिल्ड किया जाता है। ये सब आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सीखने का मिलता है। और सीखने के लिए आप प्रैक्टिकली लोगों से बात करते हैं, और अपने लीडर्स जो आपके अपलाइंस है वहां से भी आप देख सकते हो कि किस तरह वो बात कर रहे हैं, किस तरह वो समझा रहे हैं। तो वो चीजें बिल्कुल डुप्लीकेसी करके हम बिल्कुल फ्री में सीख। अब बात आती है अर्निंग की। जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है कि इसमें करोड़ों रुपया है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। करोड़ों रुपया है, ये बात सच है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको एक मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत तो, क्योंकि बिना मेहनत के तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप रातों रात करोड़पति होंगे। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो एक रात में आपको अरबपति बना दे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सच है ये बात। एक मेहनत करने के बाद जब आप एक लेवल अचीव कर लोगे, तो धीरे धीरे आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। और ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपया नहीं कमाया जा सकता। इस मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप कुछ टाइम काम करने के बाद उस लेवल पर जा सकते हो। डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो उसको अचीव करने के। क्योंकि मेहनत तो अगर आप अपना बिजनेस करोगे तो वहां भी करनी पड़ेगी, आप जॉब करोगे वहां पर भी टाइम दोगे, मेहनत करोगे। शायद जॉब में अगर आज की डेट में कोई मैं किसी यंगस्टर की बात करूँ, 20-21 साल की उम्र में अगर वो जॉब करना शुरू करता है, 15 से 16 हजार रुपए सैलरी से शुरू करता है, 20 हजार से शुरू करता है, तो आज से 5 साल बाद आप कितना
लगता, मैक्सिमम तो मैक्सिमम 1-1.5 लाख रुपए तक जा सकता है। बट अगर वही मेहनत अगर आप 4-5 साल इस मार्केट के अंदर कर लेते हो और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कर लेते हो तो शायद वो चीज 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकती है। फर्क सिर्फ डेडिकेशन और हार्ड वर्क का है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ चीजें बताई। तो ये कोई जाल नहीं है, ये एक सोचा समझा, इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, एक सोचा समझा मॉडल है, बिजनेस मॉडल है जिसको लोग धीरे धीरे अपना रहे हैं। आज इंडिया की पॉपुलेशन जो लगभग 135 करोड़ प्लस हो चुकी है, यहाँ पर सिर्फ 2 से 3% लोग ही इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका, चाइना जैसे कंट्रीज की बात करें, वो हमसे इसलिए आगे क्योंकि ये बिजनेस वहां पर बहुत पहले शुरू हो चुका था और वहां पर लगभग 40 से 50% लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और इसीलिए वो लोग जो इकोनॉमिक लेवल पर हम लोगों से काफी आगे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को ज्वाइन नहीं किया तो आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप इस मार्केट को ज्वाइन कीजिए। अगर आप इस पर्पज से आएंगे कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है तो बिल्कुल आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इस पर्पज से आते हैं कि आपको कुछ सीखना है तो बिल्कुल आप इसमें आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग के साथ साथ लर्निंग है और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग है। तो यही इस मॉडल का सिद्धांत है, अर्न विद लर्न या लर्न विद अर्न। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।